सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर में मैं हूं सक्खर से शाहिद अली। आज फिर बात करेंगे सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के मुतालिक। सक्खर हैदराबाद मोटरवे का जो मंसूबा है ये गुज़िश्ता कई साल से जो है लटका हुआ है, इस पर काम शुरू नहीं हो सका है। इब्तदाई तौर पर 306 किलोमीटर तवील इस मंसूबे के लिए 308 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता चला गया। अब इसका जो तखमीना है, जो इसकी मुकम्मल लागत का तखमीना है, वो 400 अरब रुपए से ज़्यादा लगाया जा रहा है। ये मंसूबा जो है सिंध के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। न सिर्फ पूरे पाकिस्तान से आने वाले लोग जो हैं बआसानी कराची पहुंच सकेंगे, कम वक्त में पहुंच सकेंगे। दूसरा, सक्खर के अलावा ये तमाम अदला जो है खैरपुर, नौशेर फ़रोज़, नवाब शाह, हैदराबाद, ये तमाम अदला लिंक हो जाएंगे और फिर ये तिजारती हब जो है सक्खर, यहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। इस मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। इस वफाकी बजट 2025-26 में ये उम्मीद की जा रही थी कि वफाकी हुकूमत सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए रकम मुख्तस करेगी, लेकिन हैरत की बात है कि 400 अरब रुपए के इस मंसूबे के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिस पर सिंध के आवाम में तशवीश पाई जाती है। सिंध के सियासतदान जो हैं वो बरहम है इस मामले पर। तो आइए आज बोल जमूर में बात करेंगे इस मंसूबे पर। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के अवाम के तासुरात, ताजिरों के तासुरात, सियासतदान हैं उनसे बात करेंगे, बल्दियाती नुमाइंदों से भी बात करेंगे, साथ साथ जो है ट्रांसपोर्टर से भी बात की जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं सक्खर के अवाम से कि वो इस मंसूबे के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए जाने पर क्या ख्याल रखते हैं। आइए। अब जबकि 400 अरब रुपए इसके ऊपर लागत के लिए कहा जा रहा है कि 400 अरब रुपए के अंदर ये मुकम्मल होगा, उसके लिए हमारे 15 अरब रुपए, सिर्फ वफाक ने 15 अरब रुपए निकाले। आप मुझे बताएं, जो 400 अरब का मंसूबा है वो 15 अरब रुपए निकाले तो कब जाके किस तरीके से ये मुकम्मल होगा? ये तो लग रहा है इनको बनाने का प्रोग्राम ही नहीं है और ये सिंध के साथ बड़ा एक जुल्म ज़्यादती है। वफाक का काम है कि जिस तरीके से पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त मोटरवे बने हुए हैं, इसी तरीके से सिंध का इस मोटरवे को, जो सक्खर और हैदराबाद का टुकड़ा जो है मोटरवे का है, उसको जल्द से जल्द बनाएं और ये 15 अरब रुपए के किस्से को ख़त्म करके इसके अंदर कम से कम 150-200 अरब रुपए रखे जाएं, जो कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। यहाँ के ताजरों को, इधर के व्यापारी को, इधर के हर मतलब आदमी को बड़ी बड़ी परेशानी है, जो कि 8 घंटे सक्खर कराची को लग रहे हैं, उसको कम से कम 3-3.5 घंटे में अगर मोटरवे बना हुआ होगा, जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर मोटरवे का जाल है बना हुआ, तो अगर ये बन जाएगा तो 3-3.5 घंटे में सक्खर कराची का रास्ता होगा। लिहाजा हम वफाक से यही कहते हैं कि खुदारा जल्द से जल्द पहले यहाँ का सक्खर हैदराबाद का मोटरवे को मुकम्मल करके उसको मुकम्मल करें और ताजरों को और आवाम को रिलीफ दें। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा जो है, जैसा हमें डर था वैसा ही हुआ कि सिर्फ 15 अरब रुपए इसके लिए रखे गए हैं, जिसका तखमीना लगाया गया था कि तकरीबन 400 अरब रुपए में ये मंसूबा जो है मुकम्मल होगा। सिंध का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सिंध के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मगर सिंध को बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है। सिंध की जो मंडी है, खजूर मंडी, सबसे बड़ी मंडी यहाँ की, जिससे अरबों रुपए का कारोबार होता है। यहाँ पर चावलों का कारोबार, दीगर कारोबार, जो पूरे मुल्क के अंदर सेंटर ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द कंट्री है हमारा जो शहर है सक्खर, और यहाँ से पूरे मुल्क को जो है सप्लाई भी होती है, और ख़ास तौर पे कराची। अगर कराची से सक्खर का रास्ता कम पड़ता है और फासले कम होने की वजह से कारोबार में बेहतरी आती है। अब
अब यहाँ से फासलों के अलावा एक और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस रास्ते पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। अगर ये मोटरवे बन जाता है तो एक्सीडेंट्स में कमी आती है, जानी नुकसान से हम बच सकते हैं, माली नुकसान से बचते हैं। मगर हमें समझ में नहीं आता कि ये सिर्फ 15 अरब रुपये रख के हुकूमत ने मजाक किया है सिंध के साथ। ऐसा लगता है कि हुकूमत चाहती नहीं है कि सिंध तरक्की करे और ये मनसूबा जो है वो कामयाब हो। तो हमारी तो हुकाम बाला से इनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये मजाक सिंध के साथ ख़त्म किया जाए और सिंध के अंदर से जो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसको मुकम्मल करने के लिए अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से कार्रवाई की जाए। वफाक ने इस वक्त जो 2025 का बजट का अनाउंस किया है उसमें जो है सक्खर और कराची मोटरवे के उसमें सिर्फ 15 अरब का जो है एक बजट अनाउंस किया है, जो कि वो 400 अरब का एक बड़ा मंसूबा है, जो कि एक सिंध के लिए एक बहुत बड़ा एक ये प्रोजेक्ट है, जो कि इसको जो है जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए, जिसकी वजह से आए दिन जो है नेशनल हाईवे पर जो हादसा होते हैं, फैमिली को परेशानी होती है और हेवी ट्रैफिक है। हमारी एक बहुत बड़ा कराची से हमारा बिजनेस कम्युनिटी का एक अच्छा एक आमदोरफ्त है, वो बड़ी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां हैं यहाँ के ताजिरों को। तो इस मंसूबे को जो है जल्द से जल्द वफाक को सोचना चाहिए। ये सिंध के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा मंसूबा है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान को पूरे एक कनेक्ट करता है। ये बहुत कम एक इन्होंने जो है 15 अरब का जो बजट रखा है, ये तो ऐसा लगेगा कि इसको सालों लग जाएंगे कंप्लीट होने में। तो इस बजट को सोचना चाहिए। इस जो इन्होंने 15 अरब वफाक बजट में इन्होंने जो अलाउंस किए है, जो कि 400 अरब का मंसूबा है, जिससे जो है काफ़ी फैमिलीज़ को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जब ये कंप्लीट होगा तो बहुत सी सहूलियत होगी फैमिली को भी, बिजनेस कम्युनिटी को भी। जी, सक्खर के ताजिर इस बार नाउम्मीद हुए हैं कि इस साल जो है मंसूबा जो रखा गया था सक्खर मोटरवे का 15 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए, इससे क्या बनेगा। ताजिरों को बड़ी उम्मीद थी कि शहर सक्खर से जो मोटरवे बनेगा हमें हमारी सहूलतें होंगी, पर इस बार तो लगता है कि हमें जैसे ऐसे लॉलीपॉप दोबारा हर साल की तरह इस साल भी हमें लॉलीपॉप किया गया है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा, इस मंसूबे पर वफाकी बजट में सिर्फ 15 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इस मामले पर सिंध हुकूमत क्या कहती है, बात करेंगे तर्जुमान हुकूमत सिंध से और जानेंगे मौक़िफ़ उनका कि सिंध हुकूमत क्या चाहती है, ये मंसूबा तातुल का शिकार क्यों है। आइए बात करेंगे तर्जुमान हुकूमत सिंध से। अरसलान साहब, ये फरमाइएगा कि ये इतना बड़ा मंसूबा है, 309 अरब रुपए इसकी इब्तदाई मालियत थी तखमीना, और अभी ये चला गया है 400 अरब रुपए। वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी हलीफ जमात भी है, लेकिन आपके इस इतने बड़े मंसूबे पर सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वफाक का काम होता है चारों सूबों को लेके चलना, और अगर हम बात करें सिंध के इस मोटरवे की, तो जो पोर्ट सिटी है वो आपका कराची है। जितनी भी आपकी ट्रेड है वो इस रूट से जाती है, तो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रूट, जिसको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको इनिशिएट करें। और हमें इस बात की एक हद तक खुशी है कि हमारी जो शोर शराबा, चीख पुकार, डिमांड, कोई भी आप इसको लफ्ज़ कह सकते हैं, कि एटलीस्ट उनकी कान तक गूंजा, और जो इस वक्त PSDP है उसके अंदर इस स्कीम को इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन फिर एक दफ़ा हमें वफाक से इस चीज़ के ऊपर शिकवा है कि जो 400 बिलियन रुपीस का मंसूबा है उसके ऊपर 15% एलोकेशन भी नहीं रखी गई, बल्कि सिर्फ 15 बिलियन रुपीस की एलोकेशन रखी गई है। तो हम ये सख्त इसको हम अपना मज़म्मत करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि आप काइंडली अपने इस डिसीजन को रिकन्सिडर करें। अगर आप 15 बिलियन ईच ईयर रखते हैं तो ये मंसूबा जाके 24 साल में जाके अगर आप 15 करते हैं तो 24 साल का आपका जो है वो मंसूबा बन जाएगा। और इस वक्त जो फिल फॉर हालत है रोड्स की, जो नेशनल हाईवे, उस पर भी हमें बड़ा शिकवा है कि एक मोटरवे नहीं बना। सेकेंडली, उस मोटरवे पे आप उस नेशनल हाईवे पे आप ट्रैवल करें तो आपकी कमर के हर जो पार्ट है बॉडी का वो लिटरली अगले दिन एक सिवियर पेन में होता है। आइए इस हवाले से कुछ सक्खर के अवाम से भी बात कर लेते हैं कि वो इस मंसूबे के बारे में क्या सोचते हैं, हैदराबाद सक्खर मोटरवे के हवाले से। आइए। जैसा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे की एक इफ्तिताह शुरू किया वफाक ने तमाशा किया है, ऐसे जैसे है कि सिंध को जैसे चमाट मारा हो, को खुदा का खौफ करो। 400 अरब का मंसूबा और रख रहे उसके अंदर 15 अरब रुपए, मजाक नहीं हो। क्या है ये जो सूबा जो है पूरे मुल्क को चलाता है, 64% रेवेन्यू देता है,
पूरे मुल्क को, उसके साथ ज्यादती है, उसके साथ एक खिलवाड़। सारे पंजाब के अंदर मोटरवे बन रहे हैं, गली गली में मोटरवे बन रहे हैं, कहाँ कहाँ मोटरवे नहीं बना रहे, अब अरबों रुपए के मोटरवे बन रहे हैं। इससे अब ये 2 महीने पहले इसका मनसूबा था 316 अरब का, अब ये हो गया 400 अरब का, रखे 15 रुपए। फिर बताओ, सिंध वाले चीखते हैं, सिंध वाले बोलते हैं, और सिंध वाले मजलूम हैं, सिंध वाले प्यार करना जानते हैं। वफाक को अकल के नाखून लेने चाहिए कि सिंध के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है और मांगता क्या है सिंध। एक मोटरवे, सारे पंजाब में मोटरवे, पूरे मुल्क में मोटरवे बन गए, एक सिंध रह गया। उसके साथ भी अगर वजीर जो खजाना है ऐसे मजाक करे बैठकर, फिर जो है हमारे पास अल्फाज नहीं है। गुजारिश ये है तो वफाक की जो पॉलिसियाँ हैं, नाकस पॉलिसियों की वजह से पहले ही सिंध में एहसास महरूमी बढ़ गई है, और जब लोग अपने हकूक़ की बात करते हैं तो उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात आयद होते हैं। अब ये काबिल मज़म्मत अमल है कि मोटरवे इतना अहम मंसूबा है, उसके लिए सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं 400 अरब की बजाय पर। अब मुझे ये बताएं कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा और कब तकमील पे होगा, कब हम देखेंगे। अगर सूरत हाल ये हुई रही तो हम अपनी ज़िंदगी में तो मंसूबे की मुकम्मल होने के इम्कानात बहुत कम आ रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा वफाकी हुकूमत को, जो मंसूबे या किसी ज़िले या किसी सूबे के लिए पैसे मुख्तस कर रहे हैं तो उस वहाँ की सूरत हाल को भी देखें। सिंध में वैसे ही हमारे साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हो चुकी है कैनाल्स वाले मामले पर, फिर ये दूसरा बम गिराया जा रहा है। मैं यूँ समझूंगा तो दानिश्ता तौर पर सिंध को पीछे धकेला जा रहा है। हमारे साथ बड़ी ज्यादती है कि 400 अरब के बजाय 15 अरब रुपए रखे हुए हैं मोटरवे के लिए। इससे और ज़्यादा क्या होती है? ये इतनी नाइंसाफ़ी हमारे सिंध के साथ क्यों होती है? आवाज़ उठा दें तो कहते हैं ये लोग खामखा कर रहे हैं। ये तो बुरी बात है, बहरहाल हम इससे खुश नहीं हैं और अच्छे तरीके जो हमारा हुकूक है वो हमें मुकम्मल मिलना चाहिए, नहीं तो हम एहतजाज करेंगे। सक्खर जो है सिंध का जो है माशी हब है, यहाँ पे कपड़ा मार्केट आप उठाएं तो पूरे पाकिस्तान को जो है वो कपड़ा मार्केट और पूरे सिंध को चलाती है। सराफा बाज़ार आपका मेडिसन मार्केट है ये, और सबसे बड़ा यहाँ पे जो पूरी दुनिया में मशहूर है कि खजूर मार्केट जो है वो यहाँ की मशहूर है। और ये सक्खर और कराची और दूसरे ममालिक से जो आम तरफ के लिए रास्ते हमें चाहिए, और एक मोटरवे का मंसूबा दिया गया था वो भी मजाक बना दिया गया। 15 अरब रुपये उसमें रखे गए, 400 अरब रुपये का ये मंसूबा है। ऐसे लग रहा है कि मजाक करा जा रहा है सिंध की आवाम के साथ। ये उन्होंने तो मोटरवे सारे बनाए हैं, मसला ये है कि सिंध को जो है ना कोई ख़ास रिलीफ इन्होंने नहीं दिया। पहले जब जो इसके लिए पैसे रखे थे वो भी करप्शन की नज़र हो गए। अब जो नए बजट में इन्होंने जो तकरीबन 15 अरब रुपए रखे हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नाकाफ़ी है, क्योंकि एक मोटरवे का प्रोजेक्ट है और पूरी सिंध का, और उसके लिए तो मैं समझता हूँ करीबन 400 अरब रुपए रखने चाहिए थे। तो इसके बावजूद उन्होंने सिंध के साथ ज्यादती की है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में ताख़ीर और उसके लिए कम बजट मुख्तस किए जाने पर वफाकी हुकूमत के लिए ट्रांसपोर्टर्स क्या राय रखते हैं। आइए सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के ट्रांसपोर्टर्स से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए। जैसा कि वफाक ने इस बार फिर दोबारा से सिंध को और सक्खर हैदराबाद मोटरवे को नज़रअंदाज किया, 15 अरब रखकर एक मजाक उड़ाया गया है। और हम ट्रांसपोर्टर की हैसियत से आपको बताते चलें कि ट्रांसपोर्ट जो है पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। नेशनल हाईवेज पूरे तबाह हैं। आप कराची से ही निकलें, कराची हैदराबाद का एक टुकड़ा उन्होंने दे दिया है, उसके बाद आप चले जाएंगे मीरपुर माथेलो कोट सफजल तक, सारा तबाही के मंजर दिखा रहा है। टूल पर टूल बढ़ा दिए गए, टैक्सेस बढ़ा दिए गए। और मैं दूसरी हिसाब से आपको बताऊं कि मैं आल सक्खर ताजिर इत्तेहाद का सदर भी हूँ। ताजिर ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक है। अगर ट्रांसपोर्टरों को ये तकलीफ़ें आएंगी, उनके ऊपर जो है कोई नज़रदानी नहीं की जाएगी, वही सारे टैक्सेस जो टूट फूट का शिकार होती है ट्रांसपोर्ट, वो सारे पड़ेंगे ताजिरों के ऊपर। फिर दिन पर दिन रेट इजाफी होते जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो ट्रांसपोर्ट को खुदारा पाकिस्तान चल ही ट्रांसपोर्ट
पे रहा है। मईशियत की हड्डी ट्रांसपोर्ट है, इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। नेशनल हाईवे वालों को अपना काम करना चाहिए, न कि सिर्फ माल बनाना चाहिए। टूट फूट है, पूरे हैदराबाद और कोट अफजल तक आप जाएंगे, आगे आपको पाकिस्तान नजर आएगा। आप सादकाबाद से जाएंगे पिशावर तक हज़ारा मोटरवे बन गई है, अब्दुल हकीम मोटरवे बन गई है। आप जाएंगे बाबूसर टाप से जाएंगे गिलगित तक, वो मोटरवे बन गई है। सिर्फ और सिर्फ सिंध की मोटरवे नहीं बन पा रही है, ये करप्शन के नज़र हो रही है। अभी आप देखें पिशीन से कराची तक 100 अरब रखा गया है। और सिंध की जो अहम मोटरवे है सखर और हैदराबाद, जो जहां से पूरी पोर्ट चलते हैं, पूरी मशीनरी चलती है, पूरी ट्रांसपोर्ट चलती है, उसको नज़रअंदाज करके वफाक ने ऐसा बजट पेश किया है, इस पे अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा, इस हवाले से आपने बातचीत सुनी सखर के ताजरों की, सखर के ट्रांसपोर्टर्स की, सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर के आम आवाम की, और बात हमने की तर्जुमान हुकूमत सिंध से। तमाम लोग वफाकी हुकूमत के इस बजट में इस मंसूबे के लिए 15 अरब रुपए रखे जाने पर सख्त नाला नज़र आते हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत को कम से कम सिंध में इस वाहिद मोटरवे की तामीर के लिए ज़्यादा फ़ंड मुख्तस करने चाहिए थे, ताकि सिंध के अवाम को भी रिलीफ मिल सके और सिंध में तजारत तेज़ी से तरक्की कर सके। अब प्रोग्राम में चलते हैं अगले हिस्से की जानिब। इस वक्त के लिए इतना ही। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी आजकल मौसम काफ़ी गर्म है। दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो शाम के टाइम लोग बाहर निकलते हैं और रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ के बाहर बैठ के गुफ्तो शनीद करते हैं। और आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम एक ही चीज़ है, और वो है बजट। बजट कैसा आया है, इसमें किस किस के लिए क्या क्या खुशखबरी है और किस किस के लिए खुशखबरी नहीं है, बल्कि परेशानी का समा है, ख़ास तौर पर नॉन फाइलर्स के लिए। तो अब हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने आगे जाके मुल्क की बागडोर संभालनी है, पाकिस्तान का असासा है। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनका फ़र्स्ट टेक क्या है बजट के ऊपर, और नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ जो हुकूमत ने क्रैकडाउन करने का फ़ैसला किया है उस मुतालिक ये क्या कहते हैं। बताइएगा। आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे बजट आजकल मीडिया पे वही चल रहा है, तो बजट से मुतालिक आपकी क्या राय है, और नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ जो अब शिकंजा टाइट किया जा रहा है कि अब हर किसी को टैक्स देना होगा, कोई छूट नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बजट के हवाले से, बजट को वैसे जो शो हुई है ना, सबको पता है कि कैसे शो हुई है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। इस बजट के हवाले से मेरी जो फीडबैक है ना, वो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड्स में, एंड आई कांट एक्सप्लेन दैट वर्ड्स इन द माइक हेयर, सो एक्सक्यूज़ ही है मेरी साइड से। तो अच्छा इक़दामात हैं, उनको भी नहीं आप सराहते? अब जिस तरह उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफ़ा किया है, पेंशनर्स की पेंशन बनाई है, रियल स्टेट सेक्टर में वहाँ पर टैक्स छूट दी है, और इनका ये कहना है कि अब टैक्स का दायरा कार बढ़ाया जाएगा ताकि हर किसी को टैक्स देना पड़े, मुल्क की आमदन बढ़े। एज ऑफ माई इंफॉर्मेशन जितना मुझे पता है कि उन लोगों ने जो टैक्स के हवाले से किया है ना, ईजीनेस जो मिली है ना, वो बड़े तबके वालों को मिली है। जो नीचे तबके हैं ना, वो सारे जो है ना अभी भी इससे बहुत मुतासिर हुए है। मैंने देखा था कि इसका जो बजट था ना, एज ए 250% एंड 500% सीनेट के जो है ना, वो जो मेंबर्स है उसमें इजाफा किया गया है, और जो नीचे तबके के जो मुलाजमीन है उसमें सिर्फ 6%। तो ये कहा कि जो है ना, वो हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं। ये जो फैसला किया गया है कि अब टैक्स देना पड़ेगा, कोई दुकानदार है, कोई बड़ा कारोबारी है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसी को अब छूट नहीं है, जो टैक्स एग्जम्पशन है वो नहीं। अब आपने टैक्स देना है तो आपका सर्वाइवल है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि अब जो नॉन फाइलर है उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे, जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सके? अच्छा, टैक्स तो मैं कहता हूँ कि टैक्स से भागना नहीं चाहिए, हर किसी को टैक्स देना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू उसकी फाइनेंशियल, उसकी इनकम, सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करके उसके मुताबिक किसी एक बंदे पे टैक्स आयद होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जो लोअर के जो कारोबार है, जो चीज़ है, उसके इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को देख के उसी बेस पे टैक्स लेना चाहिए। और जो बड़े बड़े कंपनी, आप इस इक़दाम को सराहते हैं हुकूमत? हाँ, मैं सराहता हूँ। ये नाज़रीन, फाइनली हमें कोई एक शख्स मिला है जिसका ये कहना है कि हुकूमत का ये इक़दाम ठीक है कि टैक्स कलेक्शन के लिए अब हर किसी को अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टैक्स लेके आ रही है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन
करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि अगर आप आम आदमी से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो टैक्स कलेक्ट बड़े ताजिर से भी करें, बड़े सनतकार से भी करें, सियासतदान से भी करें, इशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से भी टैक्स। वफाकी दारुल-हुकूमत में आप मौजूद हैं, बजट पेश हो चुका है, नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, क्या समझते हैं बेहतरीन फ़ैसला है ताकि टैक्स कलेक्ट हो, मुल्क की आमदनी बढ़े? ये 2025-26 जो गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है इसमें मतलब सरासर जो है मतलब क्या है कि नाइंसाफ़ी है, गरीब आवाम पे मतलब क्या बहुत जो है बोझ बढ़ा है, और जो गवर्नमेंट मुलाज़िम है 10% बढ़ा है, उसमें क्या होगा 100% जो है वो हर चीज़ महंगाई बढ़ गई है, और जो पेंशन होल्डर हैं उनको 7% जो बढ़ा है उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिला आवाम को, और जो नॉन फाइलर जो उनके मतलब जो ये बैंक अकाउंट्स वगैरह जो क्या वो मंजूर किए जा रहे हैं, या उनका जो जायदाद ख़रीद फरोख्त है उस पर भी मतलब क्या है कि वो बड़ी पाबंदियाँ लगा रहे हैं, और जो ATM पे पैसे अगर निकाल रहे हैं या क्या करें उस पर भी बड़े टैक्स जो किए, इस पर और भी जो है गरीब आवाम पे बोझ बढ़ेगा। तो अंकल आप नहीं समझते कि ये अच्छी बात है कि जो लोग टैक्स नहीं देते उनको अंडर द अम्ब्रेला ऑफ FBR लेके आ रहे हैं, एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होगा, पता चलेगा कि ये कितना कमा रहे हैं, उसके ऊपर इतना उनको टैक्स देना चाहिए, ये आप भी समझते हैं कि अच्छा इकदाम? नहीं वो तो है, लेकिन मसला ये कि फिर उसी के लिए आवाम को जो मोटिवेट करें कि भाई वो किस तरह से जो इसमें टैक्स के निज़ाम में वो खुद ब खुद जो है रज़ाकाराना तौर पे वो मतलब आएँ और मुल्क के लिए खिदमत जो अदा करें। ये गरीबों के लिए नहीं है, दरअसल ये अमीरों के लिए है, क्योंकि वो अपनी ट्रेजरी अपने बैंक अकाउंट्स भरने के लिए कर रहे हैं, और जैसा कि बेनज़ीर इनकम टैक्स का इनकम सपोर्ट वाला 716 अरब रुपये उसके ऊपर लगाया गया है, और जबकि तालीम का 76 अरब रुपये लगा गया। अभी तालीम ज़रूरी है क्या, या इनकम टैक्स जो सपोर्ट वाला है वो ज़रूरी है? क्योंकि मैं खुद तालिब इल्म हूँ, मैं खुद मेरे वालिद साहब मेरे फ़ीसें भरते हैं, और ना ही हमारे पास अखराजात हैं ऐसे, और ना ही आप देख लें कराची में कोई अमन अमान नहीं है, वहाँ आए दिन डकैतियाँ हो रही हैं। इसके लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ है? आम शरीक बिल्कुल भी महफूज नहीं है, ये सिर्फ अमीरों के लिए सपोर्ट किया। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी आदमी हैं, वो मेरे ख्याल में 20% भी फाइलर नहीं है, तो पहले तो उनको फाइलर किया जाए और उनको नोटिस भेजे जाएं। बाकी जो मास्टर तबका है, टीचर तबका है, या जो छोटा तबका है, उनको आप पिसा रहे, पैसे भी हमारे, हम बैंक में 1 लाख रुपया जमा कराएं और आखिर में 99,000 रुपये निकालें, ये क्या इंसाफ है? क्यों पैसे भी हमारे ले जाएं और हम टैक्स दें आपके चोरों के लिए, आप खाएं और हम टैक्स दें, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। देखिए इनका ये कहना है कि जो लोग पहले से ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जो सैलरीड पेशा लोग हैं, उनसे तो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और कुछ इशराफिया से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे तो टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता। तो पहले कोई ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिसके तहत पहले उन बिग फिशेस को अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टैक्स लेके आया जाए, उसके बाद हमसे पूछा जाए। हमारे साथ एक नौजवान भी मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। आप बताइएगा आपको बजट कैसा लगा और आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई की जाएगी, जो टैक्स नहीं देगा उनके अकाउंट्स फ्रीज़ किए जाएंगे, वो ख़रीदो फरोख्त भी नहीं कर सकते? सर पहले तो बात ये समझनी थी कि एक सरकारी बंदा है वो सरकारी मुलाजमत कर रहा है, और दूसरी एक प्राइवेट तबका भी है, मगर प्राइवेट तबके की तरफ कोई नहीं सोचता। उनकी एक सैलरी 40, 50, 60 इसके दरमियान वो काम करता है प्राइवेट तबका, मगर उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। अभी यहाँ इसमें यानी कि बजट में जो है सरकारी महकमे वालों की उनकी तनख्वाहें बढ़ गई, मगर प्राइवेट वाले के बारे में किसी ने सोचा। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ भी मजदूर तबका है जिनकी दिहाड़ी जो होती है 1000 रुपये होती है, 800 रुपये होती है, 900 रुपये होती है। उनका खा पी के एंड में 30,000, 35,000 रुपये बचता है, जिसमें वो घर भी बेचते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। अब वो फाइलर हों, अब वो तो एक अगर वो आप देखें ना, हम टैक्स कहाँ नहीं जमा करा रहे, हम पेट्रोल ले रहे हैं, हम खाने पीने की चीज़ ले रहे हैं, जो चीज़ ले रहे हैं हम टैक्स दे रहे हैं। हम राशन लेते हैं 17% हम GST देते हैं, हम कहीं पे कुछ चीज़ खाते हैं उसका हम टैक्स देते हैं, हम पेट्रोल लेते हैं उसका टैक्स देते हैं। बिजली के बिल ने आप उसमें देखें आप कितने टैक्स हैं, इतना हमारा बिल नहीं होता जितना टैक्स होते हैं। अब एक बंदा जिसकी 30 से 35,000 प्राइवेट जॉब वो कर रहा है, और वो अपने घर का बिल उसका आता है 16,000, 17,000, तो वो बिल देता है, उसके पास पीछे बचता है 15,000, उसमें वो क्या करेगा? अब ये सब चीज़ें एक सरकारी के लिहाज से तो उनको तो मिल गई, मगर प्राइवेट के बारे में कोई नहीं सोच रहा। बिल्कुल, बहुत ही वैलिड पॉइंट इन्होंने रेस किया है।
हम देखते हैं कि सरकारी मुलाजमिन तो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होते हैं और उनका जो प्रोटेस्ट है उसका एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन मुल्क में लाखों की तादाद में नौजवान हैं जो किसी मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं बनता। अब प्राइवेट जो ऑनर्स हैं वो 35-40 हज़ार रुपये तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं और साल हर साल वो 35-40 रहती है, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और उनको कहीं पे भी रिलीफ नहीं है। सरकारी मुलाजमिन को रिलीफ मिल जाता है, ज़राअत वाले अपनी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वाले अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब्स कर रहे हैं यकीनी तौर पर बहुत मुश्किलात का सामना है उनको, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना भरम कायम रखा हुआ है, और जब इनकी तनख्वाहें लेट हो जाती हैं या महंगाई ज़्यादा हो जाती है, तनख्वाह उतनी रहती है, तो ये किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते क्योंकि इन्होंने अपनी सफ़ेद पोशी का भरम भी रखना होता है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि जो 110 इदारों को टैक्स एग्जम्पशन दी गई हैं नॉन फॉर प्रॉफिट डिक्लेयर करके, उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाए। अवाम ये यकीन करने को तैयार नहीं है कि वो नॉन फॉर प्रॉफिट है, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इवन वापडा है जो आगे लोगों पर टैक्स इतना ज़्यादा आयद करता है। तो ये सूरत हाल है। इस्लामाबाद से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा नाला हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनकी हुकूमत से, और वो कहते हैं कि इस बजट को हम अवाम दुश्मन बजट कहते हैं, जबकि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन करने का फ़ैसला है हुकूमत का, उस पर सिर्फ एक शख्स ने कहा है कि ठीक है, बाकियों को ये कहना है कि पहले बड़े मगरमच्छों से टैक्स कलेक्ट कर लें, फिर बाकियों की बात आएगी। आवाम तो वैसे भी हर चीज़ पर टैक्स देती है, पेट्रोल भरवाते हैं तब भी, कोई चीज़ खाते हैं तब भी। ये सूरत हाल है। मोहम्मद अलीजा खान को इस्लामाबाद और बोल जमहूर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल जमहूर में मैं हूं आपका मेज़बान साद गुज्जर। नाज़रीन, अगर बात की जाए बिजली के हवाले से तो शहरी सस्ती और मुसलसल बिजली की फराहमी की तरफ मुतवज्जह होने के लिए सोलर्स की तरफ आ गए थे। माजी में हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से कुछ नरम पॉलिसीज़ भी बनाई गई, लेकिन हुकूमत ने एक ऐसा यू टर्न लिया कि बजट 2025 से 26 तक सबके सामने आया और जिसके अंदर 18% टैक्स लगा दिया गया सोलर के ऊपर। शहरी बेहद परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम शहरियों के पास भी जाएंगे और जाके उनसे पूछेंगे कि उनको ये 18% टैक्स लगने के बाद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उन दुकानदार और उन होल सेलर्स के ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है इस बिज़नेस की वजह से। अगर जब जो इन्होंने टैक्स लगाया है उसके बाद शहरी कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, अब मैं आ गया हूँ कराची की सबसे बड़ी सोलर की मार्केट सदर रीगल पे, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोलर की जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त के मामला भी चल रहे हैं और साथ ही साथ रिटेलर भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ होल सेलर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त एक होल सेलर मौजूद हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ रहा है 18% टैक्स लगने के बाद, और आप रिटेल वालों को आगे दे रहे हैं या डायरेक्ट जो है वो आप शहरियों को भी दे रहे होंगे, आप क्या देख रहे हैं, काम में कितनी हलचल मच रही है? तो नहीं, जब से ये टैक्स के मामला हुए हैं 18% जो गवर्नमेंट ने पास किया है बजट, जब से ये सीन हुआ है तो उसके बाद से बिल्कुल मार्केट में ऐसा आप देख रहे हैं चहल पहल बिल्कुल स्लो हो गई है। हर बंदा जाहिर सी बात है शहरी वो बोल रहा है कि यार फजूल में इतने मामला, वैसे ही मामला इतने आउट हुए थे बिजली की वजह से, लोग सोलर के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन ये टैक्स की वजह से बिल्कुल मार्केट में पिछले 4 दिनों से कोई काम नहीं है। लोग आ रहे हैं, दुकानदार आ रहे हैं, फारिग बैठे हैं और घर जा रहे हैं। तो एट दी एंड होना यही है कि जब टैक्स लगेगा तो हमारे को माल महंगा मिलेगा तो हम भी आगे महंगा बेचेंगे, जाहिर सी बात है माल। आप एज अ होल सेलर, एज अ बिजनेसमैन, आप क्या गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे, उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि कारोबार भी आपका मुतासिर हो रहा है, जाहिर सी बात है, एक तरफ शहरी रुल रहे हैं, एक तरफ आप लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये टैक्स वापसी ले लें? बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त होगी कि ये टैक्स के जो इन्होंने इम्प्लीमेंट करने का ये लोग बोल रहे हैं ये वापसी ले लें, जिसकी वजह से हमारे को भी फ़ायदा होगा और जो आम शहरी है उसको भी फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है। सर, टैक्स लगने की वजह से महंगाई हो गई है और महंगाई की वजह से जो है आज ये आप मार्केट देख लें, ये हमारा पीक टाइम है मगर इस वक्त कोई कस्टमर मौजूद नहीं है, मार्केट में सन्नाटा लगा हुआ है, सेल बिल्कुल डाउन हो गई है, कस्टमर वैसे ही हालात से लोग परेशान हैं, हालात इतने मुश्किल से गुजर रहे हैं कि एक जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचा रहे हैं और इस वजह से लोग अब अपनी ज़रूरियात को भी मार रहे हैं। बिजली महंगी है, गैस महंगा है, पानी है नहीं,
ऊपर से रोज़गार के मसले, फिर सबसे बड़ी चीज़ ये महंगाई। इस महंगाई ने पूरे मुल्क का और ख़ास तौर पे मिडिल क्लास का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि सोलर पैनल पे जो टैक्स लगाया गया इसको ख़त्म किया जाए ताकि छोटे लोगों को इसका फ़ायदा हो। हुकूमत ने बजट 2025 और 26 में जिस तरीके से 18% टैक्स आयद कर दिया है, शहरी बेहद परेशान हैं, दुकानदार बेहद परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं, मार्केट में हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि 18% टैक्स लगा दिया है, कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है सर? अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट की पोजीशन आप देख सकते हैं। 18% टैक्स लगाने से देखिए कस्टमर ही गायब हो गया मार्केट से। इससे पहले फिर भी थोड़ी चहल पहल थी, कस्टमर जो है थोड़ा खुश होकर आ रहा था, ठीक है ना। ये किया इलेक्ट्रिक का जो जुल्म है इस वक्त, जो जुल्म है आवाम के ऊपर, इंतहा दर्जे का ये, ठीक है। और उससे जान छुड़वाने के लिए कस्टमर आ रहे थे। जब तक टैक्स नहीं था तो वो ले रहे थे, परचेजिंग कर रहे थे, खुश थे, इन्वर्टर्स वगैरह ले रहे थे, सोलर वगैरह की चल रहा था। लेकिन अभी आज मार्केट में देखिए कितना सन्नाटा हो चुका है। हालांकि 2 दिन हुए बजट आए हुए, और मुझे नहीं लगता कि जो ना आगे भी जो ना ये कुछ बेहतर हो पाएगा। अब इसके 18% टैक्स लगने से कस्टमर काफ़ी परेशान है। आप क्या समझते हैं, अगर ये हुकूमत टैक्स चेंज करती है या वापस ले लेती है तो क्या दोबारा से कारोबार इस तरीके से अच्छा होगा और शहरी दोबारा से खुश होंगे? क्या समझते हैं भाई? ये हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये टैक्स वापस ले और अपने जो है उनका जो अपने जो फैसिलिटीज़ है ना उनको थोड़ा कम करे। इसका बोझ आवाम के ऊपर डालने के बजाय कुछ अपने जो है ना वो सहूलतों में थोड़ी कमी करे। वो काम के कम होने की वजह से हमारे जो मजदूर भाई हैं उनकी मजदूरी भी मर गई है। उनसे पूछते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। बताइएगा काम आजकल कैसा है, ज़्यादा है कम है, कितना यार काम तो सही था, ठीक ठाक था, मगर जब से इन्होंने जो टैक्स लगाया है ना, मज़दूरों का तो बेड़ा की ख़राब हो गया। आज सारे मज़दूर बैठे हुए, ये देखो कोई बाइकों पे बैठा हुआ, कोई किधर खड़े हुए हैं, ये पीछे सारे आगे, किसी का भी दिहाड़ी। वो लोग हैं जो रोज़ाना की दिहाड़ी पे आते हैं, रोज़ाना की दिहाड़ी कमाते हैं। आज ये सारे बेचारे बैठे हुए, किसी ने 200 कमाए, किसी ने 300 कमाए। ये 200-300 से आजकल क्या होगा, ये तो इनका पेट का इधर ही का हो गया, घर क्या लेके जाएंगे। अच्छा, क्या कोई हुकूमत से अपील करना चाहेंगे कि टैक्स कम करे ताकि आप लोगों के भी काम में जो है वो इजाफा हो? टैक्स कम क्या, टैक्स ख़त्म ही करो। ये टैक्स इसी तरह लगा रहेगा तो क्या करेंगे मज़दूर बेचारे, तो इसी बैठ ही रहेंगे, इनको तो कुछ ही नहीं होगा। ये जो हम सब मिलकर टैक्स दे रहे हैं, क्या ये हमारे ऊपर लग रहा है टैक्स या नहीं लग रहा? हमारे ऊपर कहाँ लग रहे हो, तो उनकी जेबों में जा रहे हैं जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं भाई। हम मज़दूरों के ऊपर या कोई शहरियों के ऊपर थोड़ी लग रहा है, ये तो सारे उनके जेबों में जा रहा है। लेकिन जी बिल्कुल ये इनका दर्द है जो इनके अल्फाजों से नज़र आ रहा है। जो एक मज़दूर तबका जो पूरा दिन सिर्फ मेहनत करके, मजदूरी करके, शदीद गर्मी के अंदर चंद पैसों के लिए काम करते हैं, अपनी दिहाड़ी लेते हैं, उसके बाद कुछ चंद पैसे कुछ खा लेते हैं और कुछ पैसे घर ले जाते हैं। इनकी दिहाड़ी भी मर चुकी है। हुकूमत को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जब ये 18% टैक्स लगा रहे हैं तो कितने लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। सिर्फ दुकानदार मुतासिर नहीं हो रहा, सिर्फ होलसेलर या बड़े बड़े बिजनेसमैन मुतासिर नहीं हो रहे, बल्कि आम शहरी और एक मजदूर तबका भी कितना मुतासिर हो रहा है ये भी आपने देखा। मज़ीद जानते हैं लोगों से, आगे चलते हैं। एक आम आदमी अभी सोलर ख़रीद सकता है इस गर्मी में? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। कहाँ से खरीदे? मसला तो यही है ना कि कहाँ से खाए बंदा, या खा ले। अगर जो बंदा रेंट पे रहने वाला है वो तो उसके लिए तो और परेशानी। टैक्स कम करने के, ये ख़त्म करने चाहिए। ये चीज़ें तो ख़त्म होनी चाहिए। आम गरीबों पे असर पड़ रहा है, बड़े लोगों पे नहीं पड़ रहा है, ये गरीबों पे पड़ रहा है। अब मैं आया था ख़रीदने के लिए, कीमतें इतनी है, महंगी है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वापसी जा रहा हूँ मैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि देखिए एक तरफ से इलेक्ट्रिक का जुल्म है हमारी तरफ ना। अब यकीन करें हमारा 5 kV का सोलर लगा हुआ है, उसके बावजूद वो कुंडे का मीट लगा के चले गए हमारे ऊपर, और फिर हमने वो कुंडे का बिल भी भरा। अब हम सोलर भी हम लोग महंगा उठाएं कि इलेक्ट्रिक के बिल भी महंगे भरें, तो कुछ तो जुल्म छोड़ दो लोगों पर। सस्ती बिजली जो हमें मिल रही थी, फ्री की बिजली मिल रही थी, उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हो। कहाँ की इंसानियत है? खुद सोचने वाली बात है। कहाँ जाएगी आवाम? क्या मर जाएँ? एक तो गैस थी वो नहीं आ रही थी, फिर लोगों ने सिलेंडर लेना शुरू कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे? सिलेंडर भी महंगे कर देंगे। फिर उसके बाद पानी के टैंकर, लोग पानी नहीं आ रहा था, पानी भी टैंकर से। एक चीज़ अब ये सोलर लेके आए थे कि चलो बिजली भी हम नहीं लेंगे उससे, के इलेक्ट्रिक वालों से, बिजली भी हम खुद बनाएंगे, तो उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो क्या करें हम? बताएं, हम खुद मर जाएँ, हम भी बम मार दो, हम भी मर जाते हैं, और क्या? सिंपल सा बात है। और यही है भाई। ये बता दें कि जब एक बंदा बाहर निकलता है सोलर ख़रीदने के लिए, वो ये सोचता है कि हमें कहीं पर रिलीफ दिया जाएगा। हम टैक्स भरते हैं ताकि हमें बुनियादी सहूलियात मिले ना। जब हमें घर पे ना बिजली मिल रही है, ना हमें पानी मिल रही है, ना हमें गैस मिल रही है, फिर हम अपने ख़र्चे से जब कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए जाएँ तो हमें वो बोला जाए कि उस पर भी आप हमें पैसे दें। कैसा लगता है? कोई अजीब सी बात नहीं है? सर ये तो मुल्क पाकिस्तान का रूल है। ये तो देखें, हम तो जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मैं ये इतना ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, और आगे चलती रहेंगी, ख़त्म नहीं होनी है।
इसकी वजह ये है कि जब तक आवाम नहीं बोलेगी तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा मसला ये कि आवाम मजबूत नहीं है। मुल्क वो तरक्की करते हैं जिसकी आवाम पावरफुल होती है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए भाई ने हमारे साथ बिल्कुल बेहतरीन बात की और साथ ही साथ में भी बता रहे थे कि टैक्स जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है ये सोलर पैनल के ऊपर नहीं, ये एक सूरज के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, क्योंकि ये जो हम सोलर ख़रीदने के लिए निकल रहे हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से ख़रीदने के लिए निकल रहे हैं। जब हमें बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जाएंगी तो शहरी ये कहाँ जाएगा। शहरी अपने पैसों से अगर सोलर ख़रीदने के लिए जा रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है, जिससे पूरे शहर के लोग इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपने देखा हम मार्केट का हमने रुख किया जो कि कराची की सबसे बड़ी सोलर मार्केट है। हम यहाँ पर आए, हमने इसका विज़िट किया, शहरियों से हमने बात की, मज़दूर तबके से हमने बात की, होल सेलर और रिटेलर से हमने बात की। एक मज़दूर तबके से लेकर एक होल सेलर बिजनेसमैन तक किस हद तक परेशान है इस 18% टैक्स से, ये आपने देखा। शहरी बेहद परेशान हैं। वज़ीर आज़म समेत पूरी हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध से ये मुतालबात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे ऊपर जो टैक्सेस मुसल्लत किए गए हैं इन टैक्सेस को ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान साद गुजर को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।